बेसिक सेंटेंस मेकिंग की बात करेंगे आज, एकदम बेसिक, जो जिसको कोबी जोमन से पाला नहीं पड़ा उसको भी समझ में आए। सो ये वर्ब हाइसन, कॉमन, वोनन, लर्नन, कोखन, बिजुखन, जुखन आती जाएंगी नई नई वर्ब आपके पास। हर बार ईएन दिखता है, जैसे पहले भी बोला था मैंने आपको हिंदी की तरह, जैसे ना दिखता है, खाना पीना सोना हंसना, ना आता है हिंदी की वर्ब में, जर्मन की वर्ब में हर बार ईएन दिखता है आपको, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के 2-5। और हर बार सब्जेक्ट यही रहने वाले हैं, इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर। इश मतलब आई, मैं, डू यू तुम, एर एस इट, जी शी, वियर वी, ईयर यू ऑल। इसका मतलब तुम दोनों भी हो सकता है और तुम सब भी हो सकता है, तुम सब तुम दोनों ये हो सकता है। जी मतलब यस, यू आप, इन ये फॉर्मल है, जैसे ये इनफॉर्मल था यू, और ये भी यू ही है लेकिन ये फॉर्मल है आप। एंड लास्ट वन दे, दे, वे, जो कि अभी अपने पास नहीं है, वे। सेंटेंस मेकिंग में हम लोग हर बार या तो ये रखेंगे सब्जेक्ट के तौर पे, और या फिर कोई नाम होगा, राम, और राम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें से, लिखना पड़े तो पर्सनल प्रोनाउन है ये सब, लिखना पड़े तो राम के लिए कौन सा आएगा, एयर। राम मतलब ही, मैस्कुलिन है राम तो। पापा, पापा के लिए क्या आएगा अगर लिखना पड़े तो, एयर ही आएगा, पापा भी मैस्कुलिन। ममा, ओके। कोखन, सपोज कोई वर्ब है कोखन, कोखन इज टू कुक, वोनन इज टू लिव, लर्नन इज टू लर्न, बिजुखन इज टू विजिट, एंड जुखन इज टू सर्च, जुखन इज टू सर्च, टू कुक, टू visit. Okay, this is done. Learn to learn, to live, to be called, or to come. ये मीनिंग है इसकी। अगर मेरे को बोलना है राम इज कमिंग, क्या सेंटेंस बनेगा? राम इज कमिंग, नाम ही राम कॉम्ट होगा, राम इज कमिंग, दोनों तो नहीं होंगे, राम कॉम्ट ही हो जाएगा। देखो राम कॉम्ट का मतलब है राम इज कमिंग। अब राम की जगह हम लोग ही इज कमिंग करें तब एयर कॉम्ट हो जाएगा। राम के साथ टी लगा तो एयर के साथ भी टी लगेगा। सेंटेंस मेकिंग करने के लिए एक्चुअली आपको सब्जेक्ट का पता लगना चाहिए, कोई ना कोई वर्ब पता होनी चाहिए, सीधी सी बात है, उससे बात बनेगी। और आज तो हम लोग और डिटेल में करने वाले हैं सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग डिटेल में करने के लिए आपको टेबल चाहिए होती है इश मिश मियर। क्या आपको याद हो गई? इश मिश मियर, डू डिश डियर, एयर इन, एस in, जी ihr, wir uns, ihr euch, sie ihnen,
Innen. Sie innen. Innen. ओके। ये जो टेबल मैंने अभी लिखी है आपके सामने, ये वही टेबल है बट उसका एक्सटेंडेड रूप है ये। मतलब टेबल तो ये पर्सनल प्रोनाउन की है, लेकिन फर्स्ट इसका पार्ट है, दिस इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट पार्ट इसका सब्जेक्ट के लिए आएगा काम में हमेशा। सेकेंड और थर्ड पार्ट जो है इसके वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आएंगे, लेकिन मैं इसको सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा हर बार। आप समझ जाना कि ये सब्जेक्ट के लिए है। मैं क्या करूंगा कि जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट टेबल का, इसको आज से बोलूंगा नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव थोड़ा क्या स्टाइल मारूंगा मैं, आप समझ जाना मैं नॉमिनेटिव बोल रहा हूं तो आप समझ जाना सब्जेक्ट। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाता हूं भाई तो थोड़ा अलग बोलूंगा। फर्स्ट वाला पार्ट है, ये है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव इज एक्चुअली सब्जेक्ट। जब भी मैं बोलूं ना नॉमिनेटिव तो आप मुस्कुरा के समझ जाना सब्जेक्ट। ठीक है, यस, लेकिन मैं नॉमिनेटिव बोलूंगा। एंड सेकेंड पार्ट will be accusative and third will be dative। ये जर्मन टर्म्स हैं ये सेकंड वाला है accusative और थर्ड है dative। accusative या पहली बार सुन रहे हो, लेकिन आप रोज सुनोगे मेरे से। ऐसा कभी एक सिंगल दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने नॉमिनेटिव, accusative, dative नहीं बोला। Accusative is object, dative will be object। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है। नॉमिनेटिव, accusative, dative। नॉमिनेटिव का मतलब ही सामने लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट। accusative और dative ऑब्जेक्ट। हर एक सेंटेंस में, कैसा भी कोई सेंटेंस हो, इसके बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। नॉमिनेटिव, accusative, dative। पर्सनल प्रोनाउन है, कोई बंदा है। अब मैं देवकरण सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? कोई आपसे पूछे देवकरण सब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट। फुटबॉल सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट। घर सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट। कैसे डिसाइड किया आपने? ये तो बड़े मजेदार बात है। बाकी आपने बोला सब्जेक्ट और घर को बोला ऑब्जेक्ट। ये क्या बात है? मतलब कैसे पता चला, या ये बात सही है भी कि नहीं, वो पता चल जाए तो बस बात बन गई। बताओ। Name has served to hear either to object हुआ, then घर, that is the thing। ओके, सवाल मेरे पास object। देवकरण सब्जेक्ट Yes। और टीचर also object। ओके। एक्चुअली ऐसे डिसाइड नहीं हो सकता, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि देवकरण जी किधर खड़े हैं। राइट सेंटेंस, जैसे मान लो कोई बोले पेन सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, ये ऐसे नहीं हो सकता। वो तो डिपेंड करता है ना। पेन पढ़ा है तो सब्जेक्ट, आई हैव ए पेन तो ऑब्जेक्ट, देवकरण इज कमिंग सब्जेक्ट, आई एम मीटिंग देवकरण ऑब्जेक्ट। ये डिपेंड करता है एक्चुअली किसी भी सेंटेंस में, आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। इससे छोटा तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। किस राइट, कोई भी सब्जेक्ट होगा जरूर, वर्ब कोई भी होगी जरूर। सेंटेंस में इससे छोटा सेंटेंस बन नहीं सकता। अब ये सब्जेक्ट क्या होगा वो तो डिपेंड करता है, बट एक स्टैंडर्ड सेंटेंस में आप देखोगे अक्सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब और कोई ऑब्जेक्ट भी दिख जाता है आपको। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं राम इज कमिंग, राम इज सब्जेक्ट,
आई एम मीटिंग राम। राम इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक्चुअली डूअर होता है। सब्जेक्ट इज डूअर, जो कुछ करता है। इस सेंटेंस में आई एम मीटिंग राम, तो राम तो वही है, मैं जाके राम से मिल रहा हूं, तो मैं मिल रहा हूं, तो ये सब्जेक्ट हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट। देवकरण इज मीटिंग राम, तो देवकरण सब्जेक्ट हो गया। राम इज मीटिंग देवकरण, हेलो, राम इज मीटिंग देवकरण। अब की बार राम जो है वो सब्जेक्ट है और देवकरण ऑब्जेक्ट है। कोई भी ऐसे कंफ्यूज मत होना कभी भी कि ओ थिंग है, पर्सन है, ये तो ऑब्जेक्ट कैसे हो गया, ऑब्जेक्ट का मतलब तो कोई वस्तु होती है। इस तरह का दिमाग मत लगाना, ठीक है। दिमाग इतना ही लगाना है कि डूअर, काम करने वाला सब्जेक्ट, और जिसपे काम होता है वो ऑब्जेक्ट। काम जो कर रहा है ना, कोई भी सेंटेंस में एक्शन कोई तो कर रहा है, वही सब्जेक्ट होगा। सो चाहे पेन हो, चाहे दिस पेन इज रेड, तो पेन के अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो सब्जेक्ट ही हो गया। आई एम परचेजिंग द पेन, तो पेन तो ऑब्जेक्ट हो गया आपकी बार। तो ये हर बार सेंटेंस देख के ही पता चलेगा आपको, ठीक है, कि काम कौन कर रहा है। ये तो एक बात हुई। नाउ सब्जेक्ट हो क्या सकता है, हमने डिस्कस किया था एक दिन पहले भी, फिर इसको रिवाइज कर सकते हैं हम लोग, कि सब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई नाम होगा। नाउन, जो डूअर है वो कोई ना कोई नाउन होगा। अब नाउन क्या होता है? नाउन कोई भी प्लेस, वस्तु, एनिमल, थिंग, आइडिया, फीलिंग, राइट, वो सब नाउन होता है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट की बात, ठीक है। और कभी कभी हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक को ऑफ रखो। ये जो नाउन है, ये आइडिया, थिंग, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये हमको सिखाया गया था 1 से 5वीं तक, यही सिखाते रहे। बेकार गया उनका टाइम। सो नाउन जो है वो कोई व्यक्ति हो सकता है, थिंग हो सकती है, वस्तु हो सकती है, आइडिया हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ऐसे ये हो सकता है। और नाउन की जगह काम में आने वाले वर्ड को प्रोनाउन बोलते हैं। और हमने जर्मन में ये लिखे हैं ना, ये सारे प्रोनाउन है। ये किसी भी नाउन के लिए काम में आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला आई, आई मतलब इश, तो मैं कौन? देवकरण, तो देवकरण की जगह मैंने इश लिख दिया, तो ये प्रोनाउन हो गया। नाउन की जगह प्रोनाउन। इस लाइन के अलावा और इसके अलावा कभी भी कुछ भी और कुछ सब्जेक्ट नहीं हो सकता, यही हो सकता है बस। और जो वर्ब का कंजुगेशन करेंगे, हमने मान लो सब्जेक्ट का आइडिया लग गया हमको, तो नेक्स्ट चीज हमको, सपना ऑफ करके रखो इसको, बैकग्राउंड में आवाज पता चल रही है ना। ये सब्जेक्ट जो होगा, मैं हेल्प कर देता हूं, सब्जेक्ट जो होगा उसके हिसाब से वर्ब का मैं कर देता हूं, म्यूट करने में हेल्प। ओके, सो ये जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से वर्ब का कंजुगेशन होगा हर बार। मतलब पहले तो सब्जेक्ट आएगा ना, वर्ब तो उसके बाद आएगी। सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग, उसके बाद में वर्ब आती है। तो जो वर्ब का जो कंजुगेशन होगा, वर्ब का जो ऑपरेशन करेंगे हम लोग, ई, एस, टी, टी, ये सब ये देख के ही तो करेंगे हर बार, तो वो चीज आएगी। फिर ऑब्जेक्ट आए ना आए वो अलग बात है। अब मैं आपको कुछ जो टेबल है उसके हिसाब से कुछ सेंटेंस बना के दिखाता हूं कैसे कैसे। मोमेंट,
ये तो हमको चाहिएगा ही चाहिएगा, इसके बिना तो बात बनने वाली नहीं है। लेकिन कुछ 3-4 वर्ब लिखता हूं मैं, जैसे मान लो कोई बोले खोमन, बिजुखन, ब्रिंगन, कोखन, कोई भी वर्ब लोगे आप, हर बार ईएन दिखेगा आपको, और उसका जब कॉन्जुगेशन करेंगे हम लोग, कॉन्जुगेशन करेंगे तो इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी, हर बार इसके हिसाब से करेंगे। कोखन का इसके साथ क्या होना चाहिए? इश्कोक है, डू कॉक्स्ट, एयर कॉक्ट, 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 ESTTTT, ये इसके हिसाब से लिख रहे हैं हम लोग। वियर कॉखन, ईयर कॉक्ट, जी कॉखन एंड जी कॉखन। कॉमन का करना हो तो इश, कॉमन, डू, एयर, कॉम्ड, कॉम्ड, वियर, कॉमन, ईयर, कॉम्ड, जी एंड दिस जी। इसका मतलब हुआ ये 2 की जगह तो 1 भी लिख दो तो चलेगा, इन 3 की जगह भी 1 लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि है ही एक सही। बिजुखन वर्ब, इश, डू, बिजुक्स्ट, और तीनों की जगह एक ही लिख दूं, एक ही बात है। बिजुक्ट, वियर, बिजुखन, ईयर एंड जी, बिजुखन। ब्रिंगन, इश, इश, ब्रिंगेट, डू, एरेजी, वियर, ब्रिंगन। मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, कोखन इज टू कुक, कॉमन इज टू कम, बिजुखन इज टू विजिट, और ब्रिंगन इज टू ब्रिंग। अगर मुझे ये बोलना हो आई एम ब्रिंगिंग मोबाइल, मोबाइल को बोलते हैं हैंडी, जर्मन में हैंडी बोलते। आई Ich bringe Handy. Okay. Ich bringe Handy. Ich bringe Handy. हमने क्या किया? ब्रिंगन, अपन को पता है बोलना ब्रिंग है, आई ब्रिंग। तो जब मेरे को सेंटेंस बनाना है आई ब्रिंग मोबाइल, तो ब्रिंगन के लिए तो ये तो नहीं यूज कर सकता, जो मीनिंग है वही चाहिए वर्ब। तो इश ब्रिंग हैंडी। अगर मैं बोलूं राम इज ब्रिंगिंग मोबाइल, अगर विजय तुम ट्राई करो ये वाला सेंटेंस, राम इज ब्रिंगिंग मोबाइल,
इज का तो अलग से कुछ बताया नहीं मैंने, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमको, नॉर्मल, क्योंकि कंटिन्यूअस और इंडेफिनेट एक ही होता है जर्मन में। राम ब्रिंग्स मोबाइल और राम इज ब्रिंगिंग मोबाइल एक ही बात है जर्मन में। लिखूं क्या? राम इज ब्रिंगिंग मोबाइल, तो इज गिनो, भले मत गिनो, इससे कुछ होगा तो है नहीं। राम सब्जेक्ट, हाँ बोलो, राम लिख दो इसकी जगह। राम सब्जेक्ट, ब्रिंगिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मोबाइल। जर्मन में बोल के बताओ मुझे तो। राम इज ब्रिंगिंग मोबाइल, मोबाइल बता दिया आपको, हैंडी बोलेंगे। आप ट्राई करो इसको, कैसे करोगे? राम ब्रिंगिंग हैंडी, राम के साथ ई लगा रहे हो, कोई भी बता सकता है क्या होगा? राम brings to handy, brings handy, Ram brings to handy. एसटी लगेगा, yes sir, टी लगेगा सर, सिर्फ टी लगेगा, Only T. ओनली टी लगेगा ना, तो ब्रिंग तो बोलना है। Bring. Ram brings handy. राम ब्रिंग हैंडी, यस। ये जो टी लगा है ये राम के हिसाब से लगा है, ये इश्क के हिसाब से नहीं लगा है। पहले वाले में मैंने कहा था कि मैं मोबाइल ला रहा हूं, तो इश्क के हिसाब से तो ई लगता है, इसके हिसाब से तो ई लगता है वर्ब के लास्ट में। लेकिन राम तो ही हो गया ना, तो ही के हिसाब से तो टी लगेगा, तो इसलिए हमने टी लगाया है। राम ब्रिंग हैंडी। सो जो मैस्कुलिन के लिए हमेशा एयर, न्यूट्रल के लिए एस और फेमिनिन के लिए जी। लेकिन सिंगुलर में चाहे मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो कोई सा भी हो, सबके टी लगता है। सिंगुलर है तो सभी के टी लगेगा, तो मैस्कुलिन फेमिनिन की भी टेंशन नहीं लेनी। अगर मुझे ये बोलना हो राम एंड श्याम आर ब्रिंगिंग मोबाइल, राम and Shyam bring handy, राम and श्याम Bring brings handy, handy. bringing ये दे जो है, ये दे के हिसाब से चलेगा आपकी bringing बात। आएगा, सब bringing आएगा, सो राम और श्याम, अब ये दो हो गए, दो मतलब प्लूरल के हिसाब से काउंट करोगे दो को, और प्लूरल के हिसाब से जब भी काउंट करना हो तो ये लास्ट वाला ये दे के हिसाब से करेंगे। तो राम और श्याम ब्रिंगन Handy. यस। अगर मैं सेंटेंस बोलूं दिव्या एंड सपना आर लर्निंग जर्मन, तो वर्ब अब की बार तो इसमें है ही नहीं। लर्नन एक वर्ब सीखी थी हमने, लर्नन। दिव्या एंड सपना आर लर्निंग जर्मन। जर्मन को क्या बोलते हैं? डॉइच। इस लर्नर डॉइच बोला था हमने, आई एम लर्निंग जर्मन। सो अब सेंटेंस है दिव्या एंड सपना आर लर्निंग जर्मन। Divya and सपना learned Deutsch, टी लगेगा सर, learned, दिव्या और सपना learned Deutsch, लर्नन आएगा। लर्नन क्यों आया? प्लूरल है, यस। जब भी प्लूरल आ जाए, जब भी प्लूरल आ जाए तो इसके हिसाब से चलेगा। तो दिव्या और सपना दोनों मिलकर प्लूरल हो गई। और अगर मैं अकेला बोलूं, मतलब एक सिंगुलर को बोलूं कि सपना इज लर्निंग जर्मन, फिर क्या होगा?
सी सर सी के बाद learned, learned आएगा। जी के बाद में टी लग जाएगा ना केवल। यस सर। ओके, ये नॉर्मल सेंटेंस। यहां तक बातें आपको आज समझ में आ गई। अब इससे आगे की जो बात अभी बताऊंगा वो आज समझ में नहीं आएगी, तो चिंता मत करना, पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। वो क्या 2 टुकड़ों में समझ में आती है, लेकिन मैं तो 2 बार बताता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सो आगे की बात थोड़ी कम समझ में आई तो टेंशन मत लेना। हमने हर बार, ये तो रहेगा ही हमारे साथ, एकदम बीच में रहेगा ये हमेशा, इसलिए बीच में लिखा है इसको, क्योंकि अभी मैंने राम को, दिव्या, सपना, मैं, ये सबको सब्जेक्ट बना रहा था। ये तो ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं कभी कभी। ये ऑब्जेक्ट बनेंगे तो कैसे बनेंगे, वो चीज देखनी है अपन को, कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जनरली एक स्टैंडर्ड सेंटेंस में आपको दिखेंगे। ये सब्जेक्ट हो गया, कोई वर्ब आएगी और कोई फिर उस वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट चलता है। जैसे पहले सब्जेक्ट आता है तो वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, और जो ऑब्जेक्ट पे जो असर होता है वो वर्ब का होता है। ये कैसे काम करता है ये देखेंगे हम लोग। नोमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव। सब्जेक्ट, ये वर्ब जो है ये भी एक्चुअली नोमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव होती है। ये चीज आप आज समझ में आ गई आपको तो मजा आ जाएगा। जैसे हमने पर्सनल प्रोनाउन को हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया है ना, मतलब हमने सब्जेक्ट को पहचानने के हिसाब से टेबल लिख दी कि पहली लाइन में जहां कभी भी इश दिखे ना तो इस सब्जेक्ट ही हो सकता है। इसको अगर आपको, अगर मैं ये बोलूं यू आर विजिटिंग मी, तो मी तो आई नहीं है ना, फर्क है ना। लेकिन मी भी तो मैं ही हूं और आई भी मैं ही हूं, लेकिन मी और आई फिर भी वो चेंज हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है। ये जो कुछ तो चेंज हो रहा है ना, ये कैसे चेंज होता है वो बता रहा हूं आपको। कि जैसे हमने सब्जेक्ट को किया 3 पार्ट में, जैसे पर्सनल प्रोनाउन को हमने डिवाइड किया अलग अलग, कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऐसे ही वर्ब जो है, जर्मन की जितनी भी वर्ब है, काफी होंगी, हजारों वर्ब होंगी, लाखों होंगी भाई। हाँ? बोलते हैं 7 लाख के आसपास वर्ड है जर्मन में, चेक करेंगे, अपन ने गिने नहीं, सुना है केवल। सो ऐसी जर्मन लैंग्वेज की जितनी भी वर्ब्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में। कौन सी? यही 3 कैटेगरी, नोमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव। वर्ब भी इन्हीं 3 में डिवाइड होती है। पर्सनल प्रोनाउन तो इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, यही है पर्सनल प्रोनाउन। पूरी जर्मन में आप खेलते रहोगे इनसे। ऐसे ही वर्ब की भी 3 कैटेगरी है, मतलब 3 टाइप की वर्ब है पूरी जर्मन लैंग्वेज में। इन वर्ब को आप रिकॉग्नाइज कर लो तो सेंटेंस मेकिंग आपकी मुट्ठी में आने लगेगा। नोमिनेटिव वर्ब्स, एक्यूजेटिव वर्ब्स, डाटिव वर्ब्स, ठीक है। 3 कैटेगरी की वर्ब्स हैं, नोमिनेटिव वर्ब्स, एक्यूजेटिव वर्ब्स, डाटिव वर्ब्स। अब वर्ब तो ये तो आपको पता होगा कि 1000 तो पक्की होंगी वर्ब, हाँ? ज्यादा ही है बल्कि, खाना पीना, नहाना, सोना, पीटना, पिट जाना, राइट। बहुत तरह की वर्ब हैं, हजारों वर्ब है। अब हजारों वर्ब इन 3 कैटेगरी में लर्न करना तो लग रहा है थोड़ा चैलेंज तो है, लेकिन बहुत ही जोरदार बात है कि नोमिनेटिव वर्ब केवल 4 हैं पूरी जर्मन में, पूरी जर्मन में, हाँ इवन में नहीं, पूरी जर्मन में 4 ही वर्ब है नोमिनेटिव। वो है जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन। जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन।
ये 4 वर्ब नॉमिनेटिव है। sein मतलब टू बी, heißen टू बी कॉल्ड, werden टू बिकम और bleiben टू स्टे। अब जब हजारों सेंटेंस बनाएंगे हम लोग तो इन 4 का तो ध्यान रह जाएगा। जैसे ये इतनी इजीली आपको दिखेंगी, जैसे आपको पता है आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है, उनका नाम बोलते ही आपकी आंखों में दिखने लग जाते हैं, वो पता है आपको, गिनती के है। सो sein, heißen, werden, bleiben, ये 4 वर्ब जो है वो नॉमिनेटिव है, केवल 4 ही है। अब बाकी की तो एक्यूजेटिव डाटिव है, तो ये तो इनका फिर चक्कर पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि डाटिव की भी अगर गिनती की वर्ब है तो बच भी उनको सबको एक्यूजेटिव मान लेंगे, फिर तो बात बन जाएगी। डाटिव वर्ब भी गिनती की ही है, जैसे नॉमिनेटिव वर्ब 4 ही है। अब ये 4 तो नहीं है भाई, लेकिन गिनती की है। जब पता चला कि मैं जर्मन सिखाता हूं देवकरण, तो मेरे नाम से बना दी उन्होंने डाटिव वर्ब्स। मैं आप लोगों को सेंटेंस बनाना अगर सिखा देता हूं A1 में ही 10-15 दिन में ही बेसिक सेंटेंस, तो मैं एज ए टीचर पास हूं कि नहीं? Yes, sir. ना? तो फिर तो आपको कहना पड़ेगा देव जी है पास। Yes, sir. देव जी है पास, देव जी है पास, ये डाटिव वर्ब्स है। देव जी है पास। जब उनको पता चला ईमानदारी से पढ़ा रहा है तो मेरी डिवोट कर दी उन्होंने, तो डाटिव वर्ब ले जाओ आप। देव जी है पास, आपको केवल ये वर्ब लर्न करनी है और आपको आ जाएगा मजा से। B stands for Duncan, S gate, folgen, gehören, gefallen, gratulieren, helfen, passen, passieren, antworten और schmecken। अब कोई बोले इसके अलावा और निकल गई, तो इसके अलावा कोई और होगी तो मैं बताऊंगा, आप तो मेरे पे भरोसा करोगे ना। देव जी है पास, ये डाटिव वर्ब्स है। अब डाटिव वर्ब्स है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, बताऊंगा आपको, पहले तो इनका वर्ब का मतलब बताता हूं। डाटिव होने का क्या मतलब है वो बाद में बताऊंगा। 3 कैटेगरी की वर्ब आ गई अपने पास। नॉमिनेटिव वर्ब्स ओनली 4, डाटिव वर्ब्स देव जी है पास, और बच गई वो सारी वर्ब एक्यूजेटिव। अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको ऐसे ही मानना है। डंकन इज, डंकन का मतलब डाकन नहीं है, डंकन का मतलब है टू थैंक, टू थैंक, डंकन। एस गेट जो है टू आस्क फॉर वेल बीइंग, किसी के हालचाल पूछना, हालचाल पूछना, हालचाल पूछना, बताना भी हो सकता है, पूछना बताना, उसके लिए काम में आएगी ये वर्ब, बस हालचाल पूछना बताना। फोल्गन का मतलब है टू फॉलो, gehören to belong to, he or this mobile belongs to me, the pen belongs to me, the shirt belongs to my brother, to me, the shirt belongs to me, गलती से निकल जाता है। gefallen का मतलब है पसंद आना, पसंद आना, करना नहीं, पसंद आना, to be pleased, पसंद आना। gratulieren to congratulate,
helfen to help, passen to fit, to suit, it suits me, to suit, passieren to happen, antworten is to answer, schmecken is to taste. ये डाटिव वर्ब्स हो गई। एक बार इनको जी भर के देखो, फिर मैं पूछूंगा आपसे। क्या पूछूंगा? मैं ये पूछूंगा कि इस पेज को तो हटा दूंगा और पूछूंगा ये वर्ब कौन सी है। तो इनमें से हो तो आपको बोलना है डाटिव, इसमें से हो तो बोलना है नोमिनेटिव, और इन दोनों में नहीं हो तो क्या बोलना है? आकुजाटिव। वो तो पता ही नहीं है, लेकिन ऐसे तो पता तो चल जाएगा। नहीं पता है फिर भी जो नहीं है वो आकुजाटिव। लिखूंगा मैं इन तीनों कैटेगरी की वर्ब भी। एक बार जी भर के देख लो आप, ताकि आपको पता चले, फिर आपको अच्छा लगेगा। नहीं पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन, केवल 4 वर्ब नॉमिनेटिव। वाह। डंकन, एस्केट, फोल्गन, गिह्यूरन, गिफालन, 3 तो जी से। अच्छा 2 पी से है। ओके। पासर, पासिरन, अंटवोर्टन, श्मैकन, 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 अंटवोर्टन, ग्राटुलियरन। जब तक आप बोल के नहीं देखोगे तो आपको लगेगा आपको आ गया, ना आएगा नहीं। गिह्यूरन, गिह्यूरन, या डंकन, एस्गेट, फोल्गन, गिह्यूरन, गिह्यूरन भी बोल सकते हैं इसको। गिफालन, ग्राटुलियरन, LIA, ग्राटुलियरन, ग्राटुलियरन, हेल्फन, पासन, पासियरन, अंटवोर्टन, श्मेकन। देख लिया आपने? हटा दूं? नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। 3 टाइप की वर्ब, 3 ही टाइप की वर्ब है। पता चल गई आज आपको? चलो हटा ही देता हूं। देखते हैं, जिसको भी पता चल जाए। एक काम करता हूं, पहले तो हटाना क्या, देख के ही पूछ लेता हूं। फास्ट कौन बोलता है ये तो पता चलेगा। कोखन, आपको केवल इतना बताना है, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव या डाटिव, इसमें से बोलना है और फटाफट बोलना है। कोखन, आकुजाटिव। कोखन इसलिए आकुजाटिव क्योंकि इसमें कोखन नहीं है, के से तो कुछ है ही नहीं, और इसमें भी नहीं है, तो मतलब आकुजाटिव हुई कोखन। ओके। ब्रिंगन, ब्रिंगन, ओके। ज़ूखन, आकुजाटिव, हाबन, आकुजाटिव, आकुजाटिव बोल रहे हो? डेंकन, आकुजाटिव, आकुजाटिव, क्योंकि ये तो डंकन है, DA। यहाँ पे देखो मैंने जानबूझ के DE लिखा है, डेंकन। क्योंकि अब ये थोड़ी कह सकते हो नाम तो मिलता जुलता सही है, ऐसे मत बोल देना। मिलता जुलता सही तो है, ऐसे मत बोल देना। मिलते जुलते तो अपन भी सारे ही है, ठीक है, पर अलग अलग है, मिलते जुलते ही है, लेकिन वो एग्जैक्ट यही होना चाहिए, तभी तो डाटिव है। सो डेंकन इज आकुजाटिव। जाइन, नोमिनेटिव, ओके। फ्रागन,
Accusative. पासन, Dative. बीगन, Accusative. ब्लाइबन, नोमिनेटिव, यस, ब्लाइबन इज नोमिनेटिव, जाइन हाइसन वेडन ब्लाइबन। इनको इतनी बार बोल लो कि सुनते ही आपको आइडिया लगे। सो ये कौन सी वर्ब है, ऐसा मैं क्यों आपको लर्न करा रहा हूं, इसलिए क्योंकि वर्ब पे ही डिपेंड रहेगा, सारा खेल ही वर्ब का ही है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस बनेगा तो उसमें आपको नोमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव, ये तीन ही चीज पता करनी होती है बेसिक सेंटेंसेस में। फिर उसके बाद में चीजें सारी धीरे धीरे कनेक्ट हो जाती हैं। ये जब वर्ब नोमिनेटिव है, वर्ब एक्यूजेटिव है, वर्ब डाटिव है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस वर्ब के बाद में क्या आएगा। आपको यहां पे दिख रहा है, आपको ये पर्सनल प्रोनाउन दिख रहे हैं, इश, मिश, मिया। बिजुखन वर्ब कौन सी है, नोमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव? बिजुखन एक्यूजेटिव है। बिजुखन का मतलब टू विजिट। जुखन टू सर्च। ये वर्ब कौन सी कैटेगरी की है? एक्यूजेटिव। अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, आई विजिट यू, आई विजिट यू, तो आपको ये पता चलेगा ना इसमें आई कहां पे है, यू कहां पे है, पता चलेगा ना। आई विजिट यू, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, आई विजिट यू जो सेंटेंस है, इसमें आई तो है सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना, और ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब का पता चल जाए कि ये वर्ब कौन सी है। जैसे बिजुखन वर्ब कौन सी है? अगर वर्ब एक्यूजेटिव है तो ऑब्जेक्ट भी एक्यूजेटिव होगा, अगर वर्ब डाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी डाटिव होगा। ये है असली मुद्दे की बात। अब इस वर्ब का आपको पता चल गया कि एक्यूजेटिव है, इसलिए आप इसको बना सकते हो सेंटेंस को। ये वर्ड यू तो ये यू है, सपोज फॉर एग्जाम्पल इसको मान लेते हैं अपन यू, तू। कोई बोले मैं तो आप बोलूंगा, तो वो इसको भी मान सकता है भाई यू, क्योंकि इंग्लिश में तो यू ही है ये भी। लेकिन हम पहले वाले को ले रहे हैं, आई विजिट यू। तो इस सेंटेंस को कैसे बताएंगे जर्मन में? ट्रांसलेट करो इसको। वर्ब आपके पास है, सब्जेक्ट आपके पास है, डू करूं कि डिस करूं? डिश को की एक्यूजेटिव है। यस, इश बिजुक है, डिश, ये डिश होगा क्योंकि वर्ब एक्यूजेटिव है, इसलिए हम लोग इसको यू को एक्यूजेटिव वाला यू ले रहे हैं क्योंकि वर्ब है एक्यूजेटिव। तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से तो हमने ये डिसाइड किया कि वर्ब की एंडिंग क्या आएगी। इश के साथ ई लगती है एंडिंग, तो वर्ब के एंडिंग सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के हिसाब से डिसाइड होगा कि एक्यूजेटिव की डाटिव। ठीक है, सो इस बिजुक है डिश। जूखन का मतलब टू सर्च। सेंटेंस बनाना है मुझे, आई एम सर्चिंग यू, आई एम सर्चिंग। इस जुक है, इस जुक है। ये जो जूखन वर्ब है ये नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव में से क्या है? एक्यूजेटिव है। तो फिर तो इस जुक है,
डिश से आ जाएगा बिल्कुल। इस जुक है डिश, इस जुक है डिश। आई एम सर्चिंग यू, मैं कई दिनों से तो खुद को ही ढूंढ रहा हूं, तो क्या होगा? आई एम सर्चिंग माई सेल्फ, क्या होगा? इस जुक है मिश हो जाएगा। आई एम सर्चिंग, इस जुक है मिश। ओके, अगर मान लो मेरे को वर्ब दूसरी यूज करनी है, फॉर एग्जाम्पल हेल्पफुल वर्ब कौन सी कैटेगरी की है? नोमिनेटिव, अकुजाटिव या डाटिव? डाटिव है हेल्पफुल? हाँ, हेल्पफुल तो डाटिव है। यस, अगर मुझे सेंटेंस बनाना हो आई हेल्प यू, आई हेल्प यू बनाना है सपोज, फिर इश हेल्प है, इसके साथ तो ये लगता है भाई, इश हेल्प है, डियर आएगा। यस, बिकॉज ये जो डाटिव वाला पार्ट है वो तभी तो आता है जब वर्ब डाटिव हो। अगर वर्ब आकुजाटिव चल रही थी तो हम इसको आकुजाटिव ले रहे थे, अब वर्ब डाटिव आ गई तो हम आपकी बार, ये है तो डुई लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे इस बार। पूरी जर्मन में इसी के साथ पिंग पोंग खेलना होता है अपन को, ये पता चल गया अपन को। सो इश हेल्प डियर आएगा, आई एम हेल्पिंग यू, इश हेल्प डियर। अगर सेंटेंस बनाए दे आर हेल्पिंग मी, सपोज दे, आराम से सोचना, दे आर हेल्पिंग मी, हेल्पिंग तो वर्ब तो वही है, दे आर हेल्पिंग मी। दे कौन सा है इनमें से? ये वाला, ओके। जी हेल्पन मियर, डाटिव आएगा क्या? जी सर। क्यों भाई? Yes, sir, because the verb is dative. Because verb is dative. That's correct. So verb dative है, आपको पता चलता है क्या ये? फिर तो बताओ आप ये वर्ब कौन सी कैटेगरी की है? आपको मीनिंग आए नहीं आए अभी इसकी चिंता मत करना, आप तो बस इतना बताओ कि नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। आकुजाटिव माखन, देखने तो इसमें तो नहीं है माखन कहीं, माखन 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 माखन। अच्छा एम से कुछ है ही नहीं इसमें, हाँ डाटिव तो नहीं है, नोमिनेटिव में नोमिनेटिव भी नहीं है, मतलब आकुजाटिव। यू आर राइट, माखन इज आकुजाटिव। अगर मैं बोलूं गिह्योरन कौन सी कैटेगरी की वर्ब है? डाटिव। ह्योरन आकुजाटिव, ओके। ट्रिंकन आकुजाटिव, ट्रिंकन इज आकुजाटिव क्योंकि टी से उसमें नहीं है। देफ जी है पास, अच्छा टी तो नहीं है इधर। जाइन हाइसन ब्लैडन ब्लाइबन, टी तो नहीं है, आकुजाटिव। यू आर राइट, ओके। एसन आकुजाटिव, एसन इज आकुजाटिव। आपको ये जितनी भी वर्ब हैं इधर वाली जो मैंने लिखी हैं, आज इन वर्ब्स को टिप्स पे ले लेना है, लिखना है उनको बार बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार। अब मेरे से मत पूछना कितनी बार लिखूं किसी को 2 बार में याद हो रहा है तो वो 2 बार लिखेगा, किसी को 10 बार में याद होता है तो भाई 10 बार। मेरे को तो बहुत बार लिखना पड़ा था, ठीक है, बहुत बार लिखना पड़ा तब जाके याद हुआ। सो देवकरण बताया करो मत बच्चों को, बहुत बार लिखना पड़ा था, नहीं तो वो देखेंगे ये तो कमजोर रहे हुए स्टूडेंट्स हैं। ओके ठीक है, आगे से ध्यान रखना। दे आर हेल्पिंग मी, जी हेल्पन मियर,
अगर मान लो ये बोल दूं मैं, आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर, आराम से सोचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर, हर जो है वो जी के हिसाब से होगा, जी तो सी होता है ना, ओके। आई एम कॉन्ग्रेचुलेट के लिए कौन सी वर्ब है? ग्राटुलियरन ना, ग्राटुलियरन है टू कॉन्ग्रेचुलेट, ग्राटुलियरन। सो आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर। ईयर, जी जी ईयर, यस ईयर आएगा, इश ग्राटुलियर है ईयर, ओके। इश ग्राटुलियर है ईयर, इश ग्राटुलियर है ईयर। ये एम कहां गया? इश तो आई का हो गया, ये कॉन्ग्रेचुलेटिंग का ग्राटुलियर हो गया, ये एम कहां गया? इसका कुछ नहीं हो सकता क्या? इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट एक ही बात है, दो तरह से स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो वो उसी में वर्ब के अंदर ही इंक्लूडेड है। ये जो ये जैसे ये किसी के बैकग्राउंड में ये जो आवाज आ रही है ना, नॉइस, ये इंक्लूडेड है, इसको अलग से कंट्रोल करना मुश्किल है। तो ऐसे ये इसमें ईजारएम जो भी आएगा ये इसमें इंक्लूडेड है, उसको अलग से कुछ नहीं करना, वो उसका पार्ट ही है, अंडरस्टूड है वो। सो इश ग्राटुलियर है ईयर। अगर मेरे को बोलना हो दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, दे आर, अब की बार दे है, अब की बार सब्जेक्ट, तो क्या होगा? जी, जी आएगा अब की बार, जी जी ग्रेटुलियर, जी ग्रेटुलियर, पूरा का पूरी वर्ब आएगी ना, पूरी की पूरी वर्ब, यस सर, जी ग्राटुलियरन मियर, यस, जी ग्राटुलियरन मियर, दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। ये डाटिव वर्ब कौन कौन सी है? फॉर्मूला क्या है उसका? फॉर्मूला बताया था, देव जी है पास, देव जी है पास, danke, देव जी है, डबल एच, एच दो बार था क्या? पी दो बार था शायद, देख लेते हैं यार, पता नहीं, भूल जाए अपन। देव जी, जी तीन बार है, देव जी, जी जी है पास, ओके, देव जी है पास, राइट। सो है तो हेल्फन है ना, हेल्फन है, इज हेल्फन, पास, पी से क्या था? पासन, 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 एक बच गया, पासियरन, पासियरन। देखो इनके घर की भी सुन लो थोड़ी सी, मजे आ जाए, अपने क्या दिक्कत है बीच में, वो तो फ्री में आ रहे हैं। हाँ, जावेद दे रहा है क्या अपन को मजे? कौन दे रहा है? अरे ये तो किसी और को पढ़ा रहे हैं साथ में, एक के बदले में दो पढ़ रहे हैं चुपके चुपके। अच्छा, ये पता चली बात नहीं, चल कोई बात नहीं। डी फॉर डंकन, ई फॉर एस गेट, एफ फोल्गन, जी गिह्योरन, दिस जी gefallen, this जी
gratulieren, antworten, es schmecken। ये डाटिव वर्ब्स हैं। ये छोटी सी बात है, एक क्लास की बात है, आपको पता चल गया ये चीजें। लेकिन कुछ लोग तो आप में से होंगे जो कल इनको करके आ जाएंगे, कुछ लोग होंगे दुख पाते रहेंगे, 1 महीने तक किसी को घसीटते रहेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि 11 साल से यही काम कर रहा हूँ ना मैं। तो अब ये बात कोई बड़ी बात नहीं है, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव कर इसको रियलाइज करना बड़ी बात है ही नहीं। हमको ये वर्ब लर्न करनी है। बट सो ये वर्ब लर्न करते ही पता चल जाता है आपको कि मिश आएगा कि मियर आएगा। और जिसको नहीं पता चल रहा है तो मैं फिर ये समझ जाऊंगा कि उसको ये वाली टेबल लर्न नहीं हुई है। मेरे को अलग से कोई उसका और कोई जांच नहीं करवानी पड़ती स्टूडेंट की, पता लगाने के लिए ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो उसी से पता चल जाता है ना। नॉमिनेटिव वर्ब कौन कौन सी है? Sein, werden, bleiben। जाइन, werden, bleiben। और इनके अलावा जो भी बचेगी वो वर्ब अकुजाटिव, राइट। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हजारों वर्ब्स में भी आप जैसे मान लो मेले में अपने फ्रेंड को देखते हो, अरे सुरेश, तुरंत पता चलता है ना आपको। ऐसे ये वर्ब देखते ही पता चलने चाहिए कि अरे जाइन, हाइसन, वेडन, इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है इसका, है ना। फिर आपके सेंटेंस फिट जाएंगे एकदम। एश, मैं यहां पे कुछ सेंटेंस लिखता हूं, आप केवल सोचना, बोलना मत। पॉजिटिव सिखाया नहीं, पहले सेंटेंस में पॉजिटिव लिखना। ओके, पहले कोई 20 वर्ड लिख देता हूँ, फिर सेंटेंस लिखेंगे। देयर फादर, das Haus, das Kind। ओके, ये कुछ बेसिक वर्ड लिखता हूं कॉमन, जो आपके सेंटेंसेस में दिखेंगे आपको डे टू डे लाइफ में। देयर स्टूडेंट, देयर कूली, द स्वेस्टर, the mutter, der Bruder, der Freund। Der Vater is father, das Haus is house, das Kind is baby, बच्चा, child, der Student is student, der Kuli is pen, the Schwester is sister, the Mutter is mother, der Bruder is brother, the der Freund is friend। Das Zimmer is room, das Zimmer is room, das Buch is book, table is der Tisch, chair is der Stuhl, das Mädchen is girl, das Mädchen, die Frau is lady, die Frau, der Mann means man, आदमी, das Buch is book। then these are the basic words, आपको ये sentences में दिखेंगे। अब आपने देखा होगा किसी वर्ड के आगे तो दास लिखा है, किसी के डेयर लिखा है और किसी के दी लिखा है। इस पे काम करेंगे हम लोग धीरे धीरे, इसमें टाइम लगेगा हमको। ये 3 कैटेगरी पीछे नहीं छोड़िएगा। हाँ, डेयर, दी और दास। किसी भी वर्ड के आगे डेयर लग गया तो मतलब वो मैस्कुलिन है, चाहे पत्थर ही क्यों ना हो। हाँ, पत्थर मैस्कुलिन है जर्मन लैंग्वेज में, डेयर स्टाइन। डेयर का मतलब ही है मैस्कुलिन, जैसे डेयर स्टाइन आ गया, पत्थर।
डेर स्टाइन का मतलब पत्थर, पत्थर मैस्कुलिन है, राइट। दी, जिस भी वर्ड के आगे दी लग गया ना वो फेमिनिन है, वो कुछ भी हो सकता है। अब ये मत सोचना वो निर्जीव है कि सजीव है कि क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। दी जो है वो फेमिनिन के लिए है। जैसे दी ब्लूम है, फ्लावर, फूल को बोलते हैं दी ब्लूम है, फूल, फेमिनिन है फूल। दास, जिसके भी आगे दास लग गया ना वो न्यूट्रल है, चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो, न्यूट्रल ही माना जाएगा उसको। जैसे दास मेडशन, अब लड़की है, लड़की को दास कैसे बना दिया, ऐसे चिंता मत कर लेना, है ना। हमने भी हिंदी में पता नहीं क्या कवाड़ा कर रखा है कई बार। सो जिसकी भी दास लग गया वो न्यूट्रल है, दास मेडशन, एग्जाम्पल के तौर पे। सो जब भी ये वर्ड मैं लिखूं तो आपको केवल फाटर लर्न नहीं करना, डेयर फाटर, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब भी कोई नाउन, ये सारे नाउन है, जब भी कोई नाउन लिखा जाएगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। अगर मान लो एक सेंटेंस में 5 नाउन आ गए तो 5 कैपिटल लिखेंगे। हाँ, इंग्लिश से ही जर्मन अलग इसलिए दिखती है, इंग्लिश से जर्मन अलग दिखती है ना, तो वो दो ही चीजों से जनरली अलग दिखती है। एक तो इसमें ये वाले दिख जाते हैं, ये वाले 4 स्पेशल कैरेक्टर्स है ना इसके, ये, यो, यू, इसी से पता चलता है ये इंग्लिश है कि जर्मन है। ये दिख जाए तो है जर्मन है। और इसके अलावा बीच बीच में आपको ये नाउन दिखते हैं तो पता चल जाता है ये जर्मन है कि इंग्लिश है। अब छोटे से छोटे बच्चे को भी बता दोगे ना तो वो भी ये चीज देख के कहेगा अरे ये तो जर्मन है, चाहे उसको समझ में आए नहीं आए, इतना तो बता ही देगा कि उमलाउट देख लिया उसने, कहेगा मम्मा मैंने आज उमलाउट देख लिया, जर्मन ही देख के आया हूं मैं। सो ये वाले वर्ड्स आपको लर्न करने हैं घर पे। एक तो आज डेयर फाटर, फादर, दस हाउस, हाउस, द स्किन्ड, चाइल्ड, डेयर स्टूडेंट, स्टूडेंट, डेयर कूली, पेन, पेन को बोलते हैं कूली, दी स्वेस्टर, सिस्टर, दी मुटर, मदर, डेयर ब्रूडर, ब्रदर, भाई, डेयर फ्रेंड, फ्रेंड, द सिमर, रूम, दस बुक, दस बुक, बुक क्या होता है? बुक, यस, बुक, डेयर टिश, टेबल, डेयर स्टूल, चेयर, दस मेडशन, गर्ल, दी फ्राउ, लेडी, डेयर मन, मैन, यस। सो ये नाउन इतने ही आपको लर्न करना है आज। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं ताकि आपके पास घर पे सेंटेंस बनाने का नहीं, खुद ही बनाओगे आज तो आप छागे, सेंटेंस बनाओगे आप घर पे। आपको अगर मान लो कोई वर्ड मिले नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आई एम परचेजिंग, तो आपको टू परचेज पता नहीं है, तो आप देखोगे dict.cc में, dict.cc में, यस, ये देखोगे आप। dict.cc में चेक करोगे आप, अगर कोई भी वर्ड पता नहीं चलता है आपको तो। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम परचेजिंग द पेन, अच्छा जी दे रहने देता हूं, आई एम परचेजिंग पेन, ठीक है। आई एम विजिटिंग हवा महल,
They are me he is visiting you. They are helping me. ओके, आई एम परचेजिंग पेन किया है ना हमने, ठीक है, आई एम परचेजिंग पेन। यू आर कुकिंग फूड। जो भी वर्ड है फूड का देखोगे dict.cc में, यू आर कुकिंग फूड। आई कम फ्रॉम बनारस। learn German. They learn German. Two more. The children are playing cricket. We are coming. सर चिल्ड्रन का मतलब किंडी होगा ना? चिल्ड्रन का होगा किंडर, दी किंडर। प्लूरल आपको सिखाऊंगा अभी, दी किंडर। चिल्ड्रन को किंडर बोलना पड़ेगा। ये आपको आज एक तो ये सारे सेंटेंस बना के लाने हैं, प्लस जो मैंने वर्ब्स लिखवाई है ना, दाटिव कौन सी है, अकुजाटिव कौन सी है, ये वर्ब्स लर्न करनी है। आपको देखते ही पता चलना चाहिए, ठीक है।